दरअसल जब से कोरोना आया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जो रहने का रहन-सहन ही बदल गया है। और ये इफ़ेक्ट जो है बच्चों के लाइफ़ पे भी पड़ा है और बच्चे के पढ़ाई पे भी पड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं आज का जो वाक़या है वो बच्चों के पढ़ाई से लेके रिलेटेड है। और बच्चों को जब ऑनलाइन फ़ोन दिया गया और ऑनलाइन पढ़ाई क्लासेस करने के लिए माता-पिता की मजबूरी भी बन गई कि बच्चों को फ़ोन दिया जाए और ताकि हमारे बच्चे का एजुकेशन कम से कम बचा रहे। क्योंकि पूरे दुनिया में ही लॉकडाउन लग गया था, एक तरह से बंद हो गए थे लोग। जब से ये चलन शुरू हुआ और ऑनलाइन का जब से ही एक नया इज़ाद हुआ ऑनलाइन पढ़ाई का और बच्चे लोग पढ़ना शुरू कर दिए। लेकिन जब माँ-बाप और बच्चे को फ़ोन दिया करते थे तो कुछ पिता-माता तो अवेयरनेस के साथ देते थे और उसे समझाते थे, लेकिन कुछ माता-पिता जो है ज़िम्मेदारी से पीछे रह जाते थे और अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे पाते थे और उसे समझा नहीं पाते थे कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं फ़ोन के साथ। और दिन पर दिन ऐसा घटना घटते ही जा रहा है और ना जाने कितना घटना घट चुका है जो न्यूज़ में, खबरों में नहीं आया है। लेकिन आज का जो वाक़या है सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। और ये सब ऐसा सुन के लगता है कि किस पे हम भरोसा करें जब हमारी बच्ची हमारे घर में ही सेफ़ नहीं है। आज का जो वाक़या है 2 बहनों के साथ जो राजस्थान के बीकानेर शहर के एक गाँव में का जो घटित घटना है, वहाँ 2 लड़की एक हँसी-खुशी परिवार में रहते थे। उसके जो माता-पिता थे और एक छोटा भाई था। एक लड़की का उम्र था लगभग 16 साल, वो 10th की क्लास की स्टूडेंट थी और एक उसी की सिस्टर थी छोटी, वो 9th की क्लास की थी, उसका लगभग उम्र था साढ़े 14 साल। दोनों नाबालिग लड़की थी और दोनों पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। और उसके जो जैसे 10वीं में आती है वो लॉकडाउन लग जाता है और सारे बच्चे जो हैं घर में ही रह रहे थे और ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देता है। तभी उस बच्ची के जो पिता होते हैं वो उसको एक फ़ोन ला कर देते हैं और वो बच्ची भी पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक गाँव के ही लड़के का उस पे एक जो फ़ेसबुक आईडी खोल लेती है वो बच्ची, जो 16 साल की थी वो लड़की। और खोलने के बाद वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, एक लड़का जो गाँव का ही होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है और उससे चैटिंग शुरू हो जाता है दोनों में। और बातें हुआ करता था और अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें दोनों कर रहे थे एक फ्रेंड के रिश्ते से। लेकिन ये उसको कहते हैं ना कि बचपने में जो प्यार कम ये हो जाता है। और दोनों ऐसा उसको लग रहा था दोनों को कि वो मुझसे प्यार करता है और लड़की खुशी-खुशी बात कर रही होती है। जब ही एक दिन वो क्या करता है कि उसको बुलाता है और बोलता है कि मिलने आओ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है, नहीं आती है। लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करता है तो लड़की सोचती है कि ठीक है चलो मिल लेते हैं। लेकिन वो रात का अंधेरा था और रात को लगभग 8:30 से 9 बजे के करीब में घर के किसी एक छोटा-सा खेत था वहीं पे बुलाता है। और बुलाने के बाद उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देता है और उसके साथ गलत काम करता है, मतलब संबंध बनाता है। ज़बरन ज़बरदस्ती उसका दुष्कर्म करता है और करने के बाद उसका फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी उतार लेता है। उतारने के बाद उसको धमकी के साथ भेजता है कि अगर तुमने किसी को बोला तो तुम्हारे पिता को मैं भेज दूँगा ये और वायरल कर दूँगा। वो लड़की डैडी से सहमी-सी चली जाती है घर पे और जाने के बाद आराम से तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी परेशान हो रही थी और लेकिन घरवालों को देख रही थी कि वो काफ़ी रिलैक्स है, दिखा रही थी। लेकिन वो अंदर ही अंदर में एकदम उसके अंदर भूचाल आया हुआ था, तूफ़ान आया हुआ था। उससे क्या होता है कि जब और कुछ दिन गुज़रते हैं और बातें करते हैं, जब भी उसका मन करता है उसको ब्लैकमेलिंग करता और बुला लेता और उसके साथ संबंध बनाता था, दुष्कर्म करता था। लड़की माफ़ी माँगती, गिड़गिड़ाती, लेकिन वो लड़का जो है नहीं मानता था। और फिर एक दिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ गया 2 कदम और बोला कि एक काम करो, तुम अपनी बहन की बात है जो हमारे दोस्त से करवा दो। उस लड़के का एक दोस्त था, उससे वो बात करवाता है, दोस्ती करवाता है और छोटी बहन के साथ भी सेम ऐसा ही वो लड़का करता है। और करने के बाद उसको उसका भी फ़ोटो और सेल्फ़ी जो भी होता है, वीडियो, वो सब उतार लेता है। उतारने के बाद उसको वो उसी धमकी के साथ भेजता है कि जाओ, अगर तुमने किसी को बोला तो तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई को और भी रिश्तेदारों को भेज दिया जाए। अब 2 लड़के 2 लड़कियाँ, अब वो दोनों का जब भी मन करता तब भी वो एक-दूसरे को रात के कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, साढ़े 11 बजे वो आना पड़ता था, क्योंकि उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग थी, उसके पास वीडियोज़ था, वो भी निवस्त्र वीडियोज़ था। लेकिन वो बच्चियाँ जो होती है वो अपने घर में किसी से बताती नहीं है, डर के मारे कि पिताजी हमें पता नहीं मार डालेंगे, क्या करेंगे। और तभी एक दिन क्या होता है कि उसके पिता को एक आमंत्रित आता है किसी गाँव के शादी का और वो वहाँ चले जाते हैं।
जाने के बाद लगभग पौने 2 बजे के करीब में जब उधर से लौटते हैं तो अपनी जो छोटी बिटिया होती है उनकी उनका नाम लेकर पुकारते हैं। हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ़ है, गाइडलाइन के खिलाफ़ है। तो उस लड़की को क्या करते हैं, आवाज़ देकर बुलाते हैं अपनी बिटिया को, तो वो आवाज़ नहीं सुनती है, छोटी वाली जो होती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो वाइफ़ होती है वो आकर खोलती है गेट, लेकिन वो अपनी बेटी के कमरे में जब जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी है ही नहीं। जब बेटी नहीं रहती तो बड़ी बेटी से पूछते हैं कहाँ गई तुम्हारी बहन, तो वो नहीं बताती है, वो बोलती है मुझे नहीं पता है। तभी क्या होता है कि वो सब जगह ढूँढने लगते हैं, पूरे परिवार के सब लोग, अड़ोस-पड़ोस के लोग जब ढूँढने लगते हैं तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो देखते हैं कि लगभग 3:30 बजे के करीब में उधर से लड़की आ रही है और उसके माता-पिता इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो लड़की अब घबरा जाती है और डर के सहम के अपने माँ के पास जाकर छिप जाती है। और वहाँ पे छिपने के बाद उसके जो पिता होते हैं वो बड़े नरमी तरीके से बेटी से पेश आते हैं और बोलते हैं, उसके अपनी पत्नी को बोलते हैं कि इससे अच्छा से पूछो ये गई कहाँ थी और क्या कारण है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसकी जो माँ होती है बच्ची को वो जब प्यार से पूछती है गले लगाकर, तो वो बताती है कि हाँ मम्मी मेरे साथ पिछले कई महीनों से उसके साथ दोनों बहनों के साथ गलत काम कर रहा है और गाँव का ही लड़का है, 2 लड़का। फिर जब ये बात बताया जाता है उसके पिता को, पिता उसके आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन उसके पिता धैर्य से काम लेते हैं और एकदम से गाँव के अड़ोस-पड़ोस के लोगों को बोलते हैं और अड़ोस-पड़ोस के जो लोग होते हैं वो उसका सपोर्ट करते हैं, उस व्यक्ति का, उस बच्ची के पिता का। और उसके बाद क्या होता है, पुलिस केस होता है। जाकर थाना पे रिपोर्ट लिखाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं उस दोनों लड़कों के खिलाफ। तो उस दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है और पुलिस का कहना है कि वो अपना गुनाह जो है, जुर्म जो है कबूल कर लिया है और वो ऐसा पिछले कई महीनों से दोनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है और वो नाबालिग बच्ची, इसके साथ पॉक्सो एक्ट का धारा लगाया जाएगा। और भी और किसी के अगर इसमें अगर हाथ होगा, अगर जैसे साजिशन अगर ऐसा किया गया होगा कि उसको बर्बाद किया जाए, तो उस पे आधार पे भी पुलिस जांच कर रही है। सो आज का जो वाक़या है काफ़ी दुखद और काफ़ी दर्दनाक घटना है, लेकिन आज हमारे समाज में ऐसा हर रोज़, हर दिन, हर पल ऐसा घटना घटित हो रहा है। इसलिए